नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वो पाकिस्तान और चीन की गोद में बैठ गए, जिसके बाद देश के उत्तर पूर्वी इलाकों तक पहुंच को और बेहतर करने की कोशिश मोदी सरकार ने तेज कर दी है। अभी चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर से उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुंचने का जमीनी रास्ता, जो 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है, भारत के लिए ये इलाका सामरिक लिहाज से काफी अहम है। वहीं हाल ही में सामने आई सैटेलाइट तस्वीरें और खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि चीन बांग्लादेश के लाल मुनीरहाट एयरबेस को फिर से एक्टिव कर रहा है। ये एक ऐसा एयरफील्ड है जो भारत की सीमा से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से करीब 135 किलोमीटर दूर। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन वाकई भारत पर हमला कराने के लिए बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करना चाहता है, और अगर हां तो क्या भारत वक्त रहते इस खतरनाक साजिश को नाकाम कर देगा? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आखिर बांग्लादेश चाहता क्या है? देखिए, वहां बांग्लादेश क्या चाहता है वो इम्पोर्टेंट अब नहीं रहा जी, क्योंकि एक दो दिन के अंदर वहां पे सरकार बदलने वाली है, तख्ता पलट होने वाला है। सवाल यह है कि ये डॉक्टर यूनुस क्या चाहता है। डॉक्टर यूनुस इज एन अनइलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। जी, वहां शेख हसीना को हटा के जनता ने डेमोक्रेसी आएगी, प्रजातंत्र बहाल होगा, इसलिए इस अमेरिकी दलाल को बिठा दिया सिर पे। एक बार ये बैठ गया तो सांप की तरह कुंडली मार करके वो अब हिलना ही नहीं चाहता। जनता का समर्थन नहीं, आर्मी का समर्थन नहीं, प्रॉब्लम इतने जिसका इसके पास कोई सल्यूशन नहीं। तो हाउ ही इज गोइंग टू सर्वाइव? जब इंटरनल शक्तियां उसके साथ नहीं है तो पहले वो पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया, जी, फिर चाइना के साथ हाथ मिलाया। चाइना गया और ये सारी चीजें कर दिया कि भाई हम यहाँ पे कोई एयर पट्टी वहां पे बनने वाला नहीं। ये वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेजों ने बनाया था, वो अभी भी चल रहा है वहाँ पे। भाई तुम्हारे पास फाइटर प्लेन है जो चल, एयरफील्ड किस लिए चाहिए तुमको? है तो हाथी है नहीं, और हाथी के लिए रखने के लिए जगह बना रहे हो। तो वो चाइना से ये करके आया। चाइना तो बिजनेसमैन है, वो तो कुछ देगा तो कुछ लेगा, वापस नहीं करोगे तो जमीन खाएगा। और उससे भी इसका मन नहीं समझ में आया कि भाई चाइना भी हमको बचा नहीं सकता। देन ही सरेंडर्ड टू अमेरिका। इसको समझ में आया कि जिन लोगों ने, अमेरिकन्स ने शेख हसीना को हटाया जिस कारण से, वो अगर मैं फुलफिल कर दूं तो मैं यहां पे टिका रहूंगा। शेख हसीना हटी तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सेंट मार्टिन आइलैंड चाहते हैं। दे वांट टू क्रिएट देयर नेवल बेस, एयर बेस इन कॉक्स बाजार, चिटगांव, और वहां से वो म्यांमार के अंदर घुसना चाह रहे हैं। वहां कोई क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं, और म्यांमार में जो जुंटा है वो चाइनीज समर्थित है। जी, तो वो वहां से वो रास्ता खोल रहे हैं। अभी कैसे पाकिस्तान के साथ भी अमेरिका जो है डील कर रहा है। दे वांटेड टू यूज इंडिया अगेंस्ट चाइना। हिंदुस्तान ने साफ मना कर दिया कि भाई तुम्हारी लड़ाई तुम लड़ो, हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। तो ये जो अमेरिका बचाने आ गया वो किस लिए? अमेरिका शुरू से चाह रहा है कि उसके 4-5 एयरबेस के ऊपर अमेरिका का कब्जा हो। वो सारे एयरबेसेस जो ईरान से सटा हुआ है, अफगानिस्तान से सटा हुआ है और चाइना से सटा हुआ है। दिस इज व्हाट दे वांटेड कि भाई चाइना से उनको अल्टीमेट लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी एक बार। जी, ईरान एक खतरा है तो उसके लिए भी वहां एयरबेस चाहिए। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो यूनुस को लगा कि भाई ये तो शेख हसीना तो नहीं मानी, मैं मान जाता हूं। तो हुआ ये है वहां कि अमेरिका के साथ डील हुई। कुछ खबर आई थी कि अमेरिकन नजर आ रहे हैं ढाका के अंदर,
ढाका के अंदर अमेरिकन आर्मी नजर आ रही है, वहां पे लोग नजर आ रहे हैं। तो टेक्निकली ही एग्रीड कि ऐसे ऐसे तो नहीं घुसा सकते, हम एक बहाना बनाते हैं कि रोहिंग्यास के लिए के ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाएंगे, कि वो कॉरिडोर जो दुनिया भर के रोहिंग्यास को वहां पर लेकर के आएगा, उसको जो रोहिंग्यास की जो स्थिति खराब है उनको ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाया जाएगा, ये पहुंचाया जाएगा, वो पहुंचाया जाएगा। लेकिन खबर ये आ गई भाई ह्यूमैनिटेरियन एड आना है तो यूएन से आए, अमेरिका क्या करेगा? मालूम चला वहां के 4-5 एयरफील्ड्स को अमेरिकन जो है वो टेस्ट कर रहे थे कि क्या हेवी कार्गो प्लेन उनका वहां पे लैंड हो सकता है या नहीं हो सकता है। कारण उसमें आर्मी भी आएगा, उसमें टैंक्स भी आएंगे, उसमें सब कुछ आएगा। तो ये सारी चीजें जब पता चली तो वहां का जो आर्मी चीफ है उसने रेड फ्लैग चला दिया कि बोला ना, अमेरिका या किसी भी देश के आर्मी को अंदर नहीं घुसने, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सोवरेनिटी। ये देश जो है वो अमेरिका का जो है कठपुतली बन जाएगा, वी मस्ट स्टॉप इट। तो कहानी पिछले 48 घंटे में बदल रही है। आर्मी चीफ मॉस्को जाता है जी। और मॉस्को में वहां के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ से मिलता है रूस में, हु आर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। ये कौन है? ये हिंदुस्तान के दोस्त हैं, अमेरिका के दुश्मन हैं। तो आर्मी चीफ अमेरिका की बात नहीं मान करके वो रूस से मिल करके आया। और इसी दौरान क्या हुआ, यूनुस ने अपना एक नया एनएसए, वो रहमान को बना दिया वहां का एनएसए, बिना आर्मी चीफ के पूछे हुए। पहली बार दुनिया में ऐसा हो रहा है कि आर्मी चीफ कह रहा है कि इलेक्शन करो, यू आर एन इलीगल गवर्नमेंट, तुम चुन के नहीं आए हो, अपना हैसियत में रहो, और जिस तरह का काम तुम कर रहे हो बांग्लादेश में सब कुछ तबाह कर दोगे। क्योंकि यूनुस जो है वो ही इज राइडिंग ऑन, ये पाकिस्तानी एलिमेंट आए तो जमात इस्लामी वाले, वो जो जिहादी ग्रुप है वहां का, टेररिस्ट ग्रुप है, उसको खुली छूट मिली हुई है। तो आर्मी का दबाव आया कि भाई जल्दी जल्दी चुनाव कराओ, नहीं तो हम पूरा कब्जा कर लेंगे, लॉ एंड ऑर्डर सब अपने हाथ में ले लेंगे, टैंक जो है फिर ढाका में चलेगा। और ये ओपनली वहां के अखबार में छपा हुआ है। तो पहला काम इसने क्या कि भाई अवामी लीग को बैन कर दिया। आर्मी चीफ ये चाह रहे हैं कि जो अवामी लीग हो, जमात वाले हो, चाहे वो बीएनपी हो, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है सब चुनाव लड़े और जिसकी भी सरकार बने उसके बाद सरकार चले। ये जो एनार्की चल रहा है, जो ड्रीम दिखाया गया था कि ये डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें, वो तो सब खत्म हो गए। और इंडिया बार बार जो है उसको चाबी घुमाता रहता है, हर 2 दिन में नया सैंक्शन, हर 2 दिन में नया सैंक्शन। तो आपका एक्सपोर्ट खत्म हो गया, आपका फॉरेन रिजर्व खत्म हो गया, आप भिखमंगे बन गए पाकिस्तान की तरह। तो हुआ ये कि संडे को ये अपने एनएसए, अमेरिकन और अपने गुट के लोगों के साथ यूनुस ने मुलाकात की और अमेरिका से ही कहा कि भाई आप ही आर्मी चीफ के ऊपर जाकर के बात कीजिए। तो आर्मी चीफ से मंडे को जी वहां के एम्बेसी के ऑफिसियल्स जाकर के मिलते हैं, यूएस डिप्लोमैट्स, और वो कहते हैं कि भाई ये काम के लिए जो है जो कॉरिडोर बनाना है, कॉरिडोर बनाने का मतलब क्या है कि अमेरिका को बुला लेना, वहाँ आर्मी का एक यूनिट भी आ जाएगा, वहाँ नेवल बेस भी बन जाएगा, एयर बेस भी बन जाएगा, चारों तरफ से ये तमाशा शुरू हो जाएगा। तो ये मालूम चला कि आर्मी चीफ ने मना कर दिया अमेरिका को, और कल इन लोगों की एक सीक्रेट बैठक हुई। वैसे तो कहा गया कि भाई ये कॉरिडोर के ऊपर डिस्कशन होगा, लेकिन 2 बातें उसमें अलग थी। जो मीटिंग बुलाई गई, सेना की तरफ से कहा गया कि सारे अधिकारी कॉम्बैट ड्रेस में होंगे। कॉम्बैट ड्रेस तब पहना जाता है जब आप युद्ध की ओर जाते हैं।
तो किससे युद्ध होगा? हिंदुस्तान से तो होगा नहीं, अमेरिका से भी नहीं होगा, चाइना से भी नहीं होगा, यह गृह युद्ध होगा, यूनुस को हटाने का कार्यक्रम। तो ऑलरेडी प्लान इज ऑल सेट। ये कभी भी वहां से खबर आ सकती है, कारण दो खबर आ सकती है, दो जी। आइदर आर्मी के अंदर विद्रोह हो जाए और मेजॉरिटी ऑफ आर्मी पीपल, जो आर्मी के अंदर, जो पाकिस्तान का रोग वहां भी लगा हुआ है ना, कि जिहादी आर्मी जो है, आर्मी के अंदर में भी कुछ लोग जो है अपने आप को जिहादी समझते हैं, मुजाहिदीन समझते हैं, वो अगर भारी पड़ गए तो ये जो आर्मी चीफ है अभी, वो टंगा हुआ मिलेगा कहीं। बांग्लादेश में यही होता है जी। मार देते हैं, जाकर के मार देते हैं। और अगर आर्मी चीफ वो भारी पड़ गया तो मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि शेख हसीना को तो समय मिल गया निकलने का, यूनुस को समय भी नहीं मिलेगा निकलने का। हेल बी आइदर किल्ड और जेल्ड, ये दो चीज होगी, क्योंकि बीच बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, बीच बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो ये आप देखिए कि बांग्लादेश वो चले थे, है ना, हीरो बनने, सुपर स्मार्ट। तो ये तो लोगों की बेवकूफ़ी है, बांग्लादेश के लोग। आप एक अनइलेक्टेड आदमी को बस इसलिए कि वो अमेरिका का दलाल है, उसको आप सारी शक्तियां दे दोगे, तो यही होगा, यही होगा। हिंदुस्तान का एग्जाम्पल देखिए, जो 90s के अंदर देश का जो कबाड़ा हुआ, वो क्यों हुआ? तो कौन कौन लोग बन गए प्रधानमंत्री? सरकार के पास बहुमत नहीं, कुछ नहीं, कब 6 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में सरकार इधर से उधर गिर जाती। लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं होने की वजह से देश कमजोर होता है। पिछले 2014 से हिंदुस्तान का ग्रोथ क्यों ऐसा हुआ है? मैंने तो उस समय अखबार में काम करता था, 2009-10 के आसपास मैं आर्टिकल लिखता था। कैसे क्या बात हो गई भाई कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय लोग कहते थे कि हिंदुस्तान जो है ग्लोबल पावर बनेगा, ग्लोबल पावर बनेगा, और मनमोहन सिंह के आते आते 2009-10 में हिंदुस्तान ही इतना डिमोरलाइज हो गया कि कोई कहता कि हम विश्वगुरु बनेंगे, हम एक ग्लोबल पावर बनेंगे, तो लोग हंसते थे, थूकते थे उनके ऊपर, क्या बकवास कर रहे हो। कारण लीडरशिप में जनता का भरोसा नहीं। जब पॉपुलर लीडर आपको लीड नहीं करते हैं तो ये सारी समस्याएं होती है। पर मोदी आ गए, लोगों का उस पर विश्वास है, तो आप देखिए फिर से वही कि इंडिया जो है ग्लोबल पावर बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी फिर कोई वीक गवर्नमेंट आ जाएगी, फिर हम लोग वापस। तो वो बांग्लादेश एक बहुमत की सरकार चल रही थी, दिमाग खराब हो गया बंगालियों का, और आपने वहां पे तख्ता पलट करवा दिया, भागने को मजबूर कर दिया। उसके बाद से क्या हुआ? एक भी अच्छी खबर बांग्लादेश से आई है क्या? बिल्कुल नहीं। कि ग्रोथ का या विकास का या कुछ डील का, कुछ पैसे का, नथिंग। ऑल यू आर गेटिंग इज बैड न्यूज। साल होने वाला है, कहा तो 3 महीने में सर चुनाव होना था, साल आने वाला है, पूरा होने वाला है। तो अब वहां की आर्मी ये कह रही है कि आइदर तो आप इलेक्शन घोषणा करो अभी तुरंत, सारे लोगों को इसमें डालो। दूसरी तरफ अवामी लीग के लोग जो हैं वो अब थ्रेटनिंग कर रहे हैं। अभी तक तो सोए हुए थे, ये नई सरकार आई थी, उसको पकड़ा जा रहा था, मारा जा रहा था सारे लोग, ये सोच के कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा बांग्लादेश के अंदर में। वो परफॉर्मेंस हो नहीं पाया यूनुस का, गर्त में चला गया बांग्लादेश की इकॉनमी, कंपनीज बंद हो रहे हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है, तो लेजिटिमेसी खत्म हुई। तो अवामी लोग अब ये कह रहे कि तो शेख हसीना ही बहुत बेहतर थी, तो जन समर्थन मिल रहा है, तो अवामी लीग भी कोई नया प्रोटेस्ट और नया बवाल की तैयारी में है। दे आर जस्ट गैदरिंग अप। ये घोषणा ऑलरेडी 3 दिन पहले कर दिया गया कि अब हम शांत नहीं बैठेंगे, विल हिट द स्ट्रीट। तो बहुत सारे टर्मोइल्स हैं
चुनाव अगर इसकी घोषणा 1-2 दिन के अंदर यूनुस नहीं करते हैं तो समझिए कि आर्मी वर्सेस यूनुस की लड़ाई शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो एक बार फिर बांग्लादेश में स्थिति और नाजुक होने वाली है। लगातार जिस तरह से बांग्लादेश से खबरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं यूनुस के लिए। यूनुस जिस तरह से अमेरिका की कठपुतली बन रहे हैं उससे वहां दिक्कतें और बढ़ेंगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वो भारत के साथ सभी व्यापार समझौतों को फिर से हल करना चाहती है, लेकिन भारत की तरफ से अभी कोई भी सिग्नल नहीं दिया गया है। यानी मोहम्मद यूनुस का अब तख्ता पलट हो सकता है। अगले 48 घंटों में कुछ बड़ी खबर बांग्लादेश से आएगी। यानी यहाँ पर अवामी लीग भी और आर्मी भी अब यूनुस के खिलाफ हो चुकी है। इधर यूनुस भी अपनी चालें चल रहे हैं। देखना यह होगा कि यहाँ पर कौन कामयाब होता है। लेकिन बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ने वाली है। पहले ही गर्त में गया बांग्लादेश जो है वो भिखमंगा हो चुका है। लगातार वो यहाँ पर आर्थिक मदद की मांग कर रहा है, भारत से भी गुहार लगा रहा है। इसलिए अब बांग्लादेश पूरी तरह से भारत के सामने सरेंडर भी कर सकता है।